हेलो दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग को अफेयर फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह फिर डीआई का लाइन ग्राफ लेके हाजिर हूं, जिसमें फिर हम लोग दो लाइन वाले को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें डबल लाइंस पे आधारित क्वेश्चन है और दोनों जो है एक उत्पादित यूनिट है, एक निर्यातित यूनिट है। यानी कोई कंपनी है XYZ जिन्होंने क्या किया है, कुछ न कुछ हर साल प्रोडक्शन किया है और उसमें से कुछ प्रोडक्ट क्या हुए हैं, निर्यात हुए हैं। निर्यात का मतलब होता है कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा गया है, यानी कि भारत से नेपाल भेजा गया हो, भारत से USA भेजा गया हो, भारत से जापान भेजा गया हो। ठीक है, यानी कि एक देश से दूसरे देश जब कोई भी कंपनी कोई भी वस्तु भेजती है तो उसको निर्यात कहा जाता है। और किसी भी कंट्री के लिए निर्यात जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेटर होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स टर्म है। तो मैं इस पे इसलिए चर्चा कर दिया मैंने कि क्योंकि मैं करेंट, बैंकिंग और डीआई दोनों मैं तीनों पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा हो। ठीक है, ऐसी का अपोजिट हो जाता है आयातित, यानी कि दूसरे देश से जब माल अपने देश आता है तो उसको हम लोग आयात कहते हैं। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि XYZ एक कंपनी है जो अपने पिछले 6 वर्षों का क्या दिया हुआ है, उत्पादित यूनिट का डाटा दिया हुआ है और निर्यातित यूनिट का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि जो ब्लैक वाला लाइन जो दिख रहा है वो आपको उत्पादित यूनिट है और जो रेड वाला लाइन दिख रहा है वो निर्यातित यूनिट है। ठीक है, कहने का मतलब कि 2011 में अगर 8 यूनिट प्रोडक्ट तैयार हुआ है, 8 यूनिट तैयार बना है, जिसमें से क्या हुआ है 5 यूनिट आपका निर्यात हो गया है। नहीं दिख रहा होगा, 5 यूनिट क्या हुआ है, निर्यात हो गया है। 2012 में 10 यूनिट बना है, जिसमें से 6 यूनिट क्या हुआ है, निर्यात हो गया है। 13 में 7 यूनिट बना है, जिसमें से आपका 4 यूनिट निर्यात हो गया है और 14 में 6 यूनिट बना है, जिसमें से 1 यूनिट निर्यात हुआ है, 5 यूनिट नहीं हुआ है। ठीक है, 15 में 9 यूनिट बना है, 5 यूनिट निर्यात हुआ है, 16 में 5 यूनिट बना है और 3 यूनिट निर्यात हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब एक एक करके इस पे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले कि फिर आप लोग को याद दिला दूं, क्योंकि आप लोग को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लोकल के लिए वोकल बनना है, क्योंकि छोटे से शहर से इतना मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है, तो कुछ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है ना मेहनत करना। ठीक है, चलिए, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, ना ही सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज लगता है। ठीक है, तो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे टीचर्स हम भी देख रहे हैं यहाँ पे कि इस महामारी के दौर में भी क्या है, चार्जेबल पढ़ाई, कि हम कैसे खाएंगे। अरे इतना दिन पढ़ाए तो उसका तो कुछ तो रखे होंगे ना। ठीक है, इतना दिन पढ़ाए हैं, 10 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका बेनिफिट आपके पास होगा। तो क्या 6 महीने आप गुजर बसर नहीं कर सकते हैं उस पर, या 3 महीने 6 महीने ही मान के चलते हैं। ठीक है, फिर भी चार्जेबल, फुल्ली पेडेड कोर्स। ठीक है, तो हम कोई पेड कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग से इतना ही ले रहे हैं जी कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कम से कम आपके हाथों कम से कम 5 बच्चे का अगर भला हो जाए, ठीक है, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, और मेरा एक ही मानना है, मैं बना या ना बना उसकी अलग की बात है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से या जो ऑफलाइन में क्लासेस लेता था उसके माध्यम से जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं उन सबका सिलेक्शन हो, और वो जब मिले तो हेलो सर, हाय सर या प्रणाम सर जो भी हो, तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, चलिए, पीओ नहीं बन सका तो कोई गम नहीं है, पीओ तो बनाऊंगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, विगत वर्षों में निर्यातित यूनिट का औसत ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है, विगत वर्षों में यानी सभी सालों में निर्यातित यूनिट का औसत बताना है, और यहाँ चीज हमने एक लिख के रखा है करोड़ में। ठीक है, हमने क्या लिख रखा है, करोड़ में। तो यहाँ करोड़ बस शब्द हम लोग जोड़ के चलेंगे, लेकिन यहाँ जो छोटा छोटा यूनिट है इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ करोड़ का पूरा जीरो लिख के हम क्या करें, उसको बनाए। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 5 6 11 4 15 15 1 16 16 5 21 और 3 24 करोड़ क्या हुआ है, निर्यात हुआ है, क्योंकि हमको निर्यातित यूनिट ही कहा गया है। ठीक है, और कितने साल में, तो 1 2 3 4 5 6 साल में। तो 6 साल में क्या हुआ है, निर्यात हुआ है। तो औसत ज्ञात करना है तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 करोड़। इसका आंसर सिंपल वे में। ठीक है,
अब पूरा हम 24 करोड़ लिखे, उसमें फिर 6 से भाग रहे, फिर पूरा 4 करोड़ का जीरो लिखे, तो उससे बेटर है कि 24/6 लिखे, आराम से 4 करोड़ आगे। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। किस वर्ष, एक क्वेश्चन ए और 2 और 3 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। किस वर्ष उत्पादित यूनिटों से निर्यातित यूनिटों का प्रतिशत न्यूनतम था? उत्पादित यूनिटों से निर्यातित यूनिटों का, ठीक है। कहने का मतलब कि ज्यादा प्रोडक्ट तैयार भी हुआ होगा और ज्यादा प्रोडक्ट सेल भी हुआ होगा, या कम प्रोडक्ट तैयार हुआ होगा, ज्यादा सेल होगा, तब तो परसेंटेज कम होगा। चलिए, तो हम लोग यहां बात करेंगे, यहां क्या हो रहा है, उत्पादित यूनिटों का निर्यातित यूनिटों से, चलिए ठीक है। तो किस वर्ष उत्पादित यूनिटों का से निर्यातित यूनिटों का प्रतिशत न्यूनतम था? तो यहाँ है 5 कितना है, 5/8, यानी कि कितना होगा, 3 ज्यादा है, सॉरी 5/8 कितना होता है भाई, गुना 100 कर देंगे तो 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 12.5%। तो 5/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12.5 में 5 से कर देंगे, यानी कि लगभग क्या 62% यानी कि 5/8 बराबर 62.5%। दूसरा देखते हैं, 6 और 10 का है, तो 6 हुआ है 10 पे, तो कितना, तो ये सीधे हो गया 60%। तीसरा देखते हैं 7 और 4 का, तो 4/7 है, 4/7 है, तो ये कितना हुआ, लगभग 55, कितना होता है, 1/7 का होता है 14.2/3, 2/7, ठीक है। तो 14 चौका 56, हाँ 56.8/7 हो जाएगा, ठीक। अभी ज्यादा हो रहा है, इसमें देखते हैं 1/6 कितना होता है, 16×96, यानी कि 16.2/3% होता है, यानी कि यही इसका आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो गया, सबसे न्यूनतम किस में जा रहा है भाई, तो 1/6, यानी कि 16.2/3% इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस वर्ष उत्पादित यूनिटों का निर्यातित यूनिटों की अधिकतम था? ठीक है, तो अभी हम लोग सबका देखें, अभी हम लोग सबका बनाए, तो अधिकतम किसका आया था, अधिकतम आया था 5/8 का, तो सीधे हो जाएगा 2000, किस वर्ष में ना, किस वर्ष, यहाँ भी किस वर्ष कहा गया है, तो ये किसका आया था भाई, 2014 का, 2014 का आंसर हो गया। यहाँ किसका हो जाएगा, 11 का। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चंस बन गए, किसमें न्यूनतम था, तो यहाँ न्यूनतम था, यहाँ क्या है, अधिकतम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस वर्ष में उत्पादित और निर्यातित यूनिटों में अधिकतम अंतर था? ठीक है, यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा गया है, तो यहाँ क्या पूछा गया है, अधिकतम अंतर था, तो किस वर्ष था, तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, ठीक है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, तो किस वर्ष अधिक है भाई, 2014 में। आई बात समझ में? कि क्वेश्चन में कहा गया है किस वर्ष में उत्पादित और निर्यातित यूनिट, ठीक है, किस वर्ष प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में कितना अधिकतम अंतर किसमें है, तो 2014 में है, ठीक है, 2014 में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 2012 और 2015 में निर्यातित यूनिटों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत इजी है, 2012 और 15 में, 12 में कितना निर्यात हुआ है, 6, 15 में कितना निर्यात हुआ है, 5, यानी कि आंसर कितना हो गया, 1 करोड़, क्योंकि करोड़ में आंसर दिया हुआ है इधर, ठीक है। 12 में कितना है निर्यातित यूनिट, 6 यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि 12 और 15 में निर्यातित यूनिटों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है,
तो 12 में है 6 और 15 में है 5, तो दोनों के बीच का अंतर हो गया 1 करोड़। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोग से विदा लेने से पहले फिर याद दिला दूं कि अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थोड़ा सा हवा के चलते बीच में डिस्टर्ब हुआ है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।